राजनांदगांव जिले का रायतापाली गांव देहदानियों का गांव बन गया है। करीब 280 घरों वाले इस गांव में 144 लोगों ने देहदान का रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं अब तक गांव के 6 लोगों की देह मेडिकल कॉलेज को दान कर दी है। देहदान की शुरुआत यहां के रिटायर्ड शिक्षक पुनारद दास साहू ने की। उन्होंने 2014 में अपना और अपनी पत्नी के देहदान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। 78 साल के रिटायर्ड शिक्षक पुनारद दास साहू बताते कि इसकी प्रेरणा उन्हें अपने शिक्षक मित्र से मिली है। जब उनकी मृत्यु हुई तो पता चला कि उन्होंने अपना देह दान कर दिया है। पुनारद दास बताते कि वे देह दान के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया है और प्रतिवर्ष 2 कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को देह दान के लिए प्रेरित करते हैं। जी, लगभग 11 सालों से आप लोगों को देहदान को प्रेरित कर रहे हैं और 144 लोग प्रेरित भी हो चुके हैं और आपके परिवार के 8 सदस्य भी देहदान कर चुके हैं। क्या मेरा नाम पुनारद दास साहू, ग्राम रायतापाली, जिला राजनांदगांव का हूँ। मुझको प्रेरणा मिली मेरे एक मित्र गोविंद राम हिरमानी, जो मुजगान के निवासी थे और वो भी शिक्षक थे। जब उनके मृत्यु का समाचार मिला और ये मिला, पढ़ा मैं समाचार पत्रों में पढ़ा मैं कि उन्होंने देहदान कर दिया है और उनके शरीर को मेडिकल कॉलेज रायपुर में भेज दिया गया है। तो उनसे मुझको प्रेरणा मिली और मैंने सबसे पहले स्वयं अपना देहदान किया और उसके बाद अपने परिवार के लोगों को मैंने देहदान करवाया। वो हंसी खुशी से देहदान किए और इस प्रकार से यह मेरा जो प्रयास है वो निरंतर जारी है। साल में मैं 2 बार कार्यक्रम रखता हूँ, अगस्त में और जनवरी में। इस प्रकार से 2 बार मैं अपने घर में अगस्त का कार्यक्रम अपने हाल में और जनवरी का कार्यक्रम मेरे घर के आंगन में होता है। इस प्रकार मैं 2 बार इसके लिए प्रोत्साहित करता हूँ। संतों को मैं बुलाता हूँ, सत्संग प्रवचन होता है और जिन्होंने देहदान किया है उनका मैं सम्मान करता हूँ। पहले साल देता था, 2-4 साल लगातार हो गया। उसके बाद फिर मैंने गमछा देना शुरू किया ताकि वो सभी के काम आए। इसी प्रकार से जो गांव और आसपास के जितने भी सज्जन मेरे घर में आते हैं सत्संग सुनने के लिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उनको भी मैं पहले के साल देता था, बाद में अब सबको मैं गमछा दे करके, क्योंकि बुढ़ापे में गमछे की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए सबसे मैं गमछा दे करके मैं सबको सम्मानित करता हूँ और मैं भी प्रेरित करता हूँ देहदान के लिए। और मेरे घर में जितने भी संत आते हैं वो भी सबको प्रेरित करते हैं, क्योंकि वो लोग भी देहदान कर चुके हैं। इस प्रकार से मैं देहदान की प्रक्रिया में आगे लगा हूँ। मेरे यहाँ करीभद्र आश्रम के संत आते रहते हैं। उन्होंने जब आया और फोटो चित्र को देखा, मुझको देहदान करते हुए, मेरे सम्मान पत्र को देखते हुए और वो मुझको जो भी सम्मान मिला है वो सब देखते हुए मुझसे पूछे कि गुरुजी आप ये सब क्या है। तो मैंने उनको विस्तार से बताया। तो उसके बाद वो कहे कि मैं यहाँ से जाने के बाद मैं भी देहदान के लोगों को प्रेरित करूँगा। और वो तो लगभग 1000 लोगों को तो प्रेरित कर चुके हैं वो लोग। ऐसा है, वहाँ के जितने भी संत हैं उन्होंने सब देहदान किया और लोगों को प्रेरित किया। बालोद जिला, धमतरी जिला लगा हुआ है, तो उनको प्रेरित किया। क्या मतलब? हाँ, देहदान का क्या महत्व है इसके संबंध में मैंने लेख लिखा है, देहदान आवश्यकता और महत्व, ये लेख लिखा है। उनको मैं करीभद्र आश्रम में ले जा कर के दिया और मैं भी गया था वहाँ पर सत्संग कार्यक्रम में। और जहाँ पर जो दानदाता आते थे और जो पुस्तक खरीदने के लिए आते थे, सबको मैं बंटवाया। और वहाँ पर इलाहाबाद से जो प्रमुख संत हैं धर्मेंद्र साहब जी, वो अपने संत मंडली को लेकर के आए थे। बहुत सारे संत आए थे और उन्होंने भी ये घोषणा की, मुझको बोलने का अवसर दिए वहाँ पर। तो मैं बोला तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने भी संत बैठे हैं हम लोग सब देहदान कर चुके हैं। इस प्रकार से जब वो बोले तो मुझको बड़ा खुशी हुआ
कि मुझसे संत लोग प्रेरणा ले रहे हैं, जबकि हम संतों से प्रेरणा लेना चाहिए हमको। इस प्रकार से मुझको बड़ी खुशी हुई। और भारतवर्ष के पूरे प्रदेश में जितने भी आश्रम हैं, उन सभी आश्रमों के संत लोग देहदान कर चुके हैं। पुनारत दास शाहू के पुत्र विष्णुदास शाहू बताते हैं कि देहदान से मृत्यु शरीर का अंग जरूरतमंद लोगों की काम आ सके और पिताजी की देहदान की प्रेरणा से प्रेरित होकर उनके परिवार के सभी सदस्यों ने देहदान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं उनकी धर्मपत्नी सुजरोतीन बाई शाहू का कहना है कि ससुर के देहदान से प्रेरित होकर उन्होंने भी देहदान किया है ताकि मेडिकल के विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन कर सके। हाँ, मोर नाम विष्णुदास साहू, ग्राम रातापल्ली, तहसील डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव के निवासी हरूँ। हमन हमारे यहाँ पिताजी है देहदान करे है और पिताजी के देहदान के से हमन प्रेरणा पाके हमन अपन पूरा परिवार देहदान करे हैं। हमन से 4 भाई होते हैं, जिनमें 3 भाई अपन पति पत्नी सहित देहदान करे हैं और माता पिता मन देहदान करे है। माता जी के डेड बॉडी मेडिकल कॉलेज में सौंप दें मरणोपरांत। इस तरह से है देहदान करना चाहिए। क्या है कि जीते जी तो इस शरीर के हमन उपयोग करी लेन और हमार मरे के बाद भी हमार शरीर के कोई अंग जरूरतमंद व्यक्ति ला काम आ जाते तो बहुत बड़े पुण्य के काम है ना। कि उसके आँख भी से भी 8 लोगन ला लाभ मिल सकते। अपन लीवर से लगभग से बताते कि 2-4 आदमी तो कवर करी लेते और फेफड़ा है, फेफड़ा तो 2 आदमी ला कवर करी लेते। ऐसे है इस प्रकार से हमार मरणोपरांत हमार शरीर से के अंग है कोई जरूरतमंद ला काम आ जाते तो बहुत बढ़िया पुण्य के काम है। अब यही सोच के हमन खुद करे हैं और जिन भाई इच्छुक है ते अपन परिवार से सहमति लेकर के अपन अंगदान देहदान कर सकते। उनके परिवार में ससुर जी हैं, लगातार समाज ला देहदान के प्रेरित करत है, का कुछ कहना चाहते हैं? हमन देहदान करेन, हम ससुर जी ह किही से देहदान कर देहन हमन हो। ओ बोलो का फायदा समाज ए मेडिकल कॉलेज में लिखथे, ओकर बाद मेडिकल कॉलेज के लइका में कर शोध करथे। का नाम का नाम सुजौतीन बाई साहू रातापल्ली। शिक्षक पुनारत शाहू ने देहदान करने वाले इससे जुड़े आयोजनों की पूरी जानकारी घर के दीवारों पर तस्वीर की तरह सजाकर रखी हुई है। बहरहाल देहदान को महादान कहा जाता है क्योंकि यह किसी दूसरे की जिंदगी बचाने का अमूल्य उपाय है। राजनांदगांव से विजय टाइम्स न्यूज़ के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।